हमारे भारत देश में शादी को एक संस्कार माना गया है, लेकिन शादी के बाद कुछ हालात ऐसे पैदा होते हैं कि पति पत्नी का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त में वो तलाक लेने का डिसीजन ले लेते हैं। आज के ज़माने में डाइवोर्स लेना बहुत ही आसान है अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से हो, यानी आपसी सहमति से हो। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक पार्टी तलाक लेने से मना करती है, तो ऐसे वक्त में दोनों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत वाइफ को कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। वो ग्राउंड क्या है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। हस्बैंड अगर किसी अन्य लेडी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहता है, यानी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो वाइफ हस्बैंड के खिलाफ अडल्ट्रीज ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकती है। सेकंड ग्राउंड है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकली यानी शारीरिक, और सेकंड होती है मेंटली यानी मानसिक। पति अगर वाइफ को फिजिकली यानी मारपीट करता है या फिर उसके मेंटली टॉर्चर करता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो वाइफ हस्बैंड के खिलाफ क्रूरल्टी ग्राउंड पर भी कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर कोर्ट से डाइवोर्स डिक्री ले सकती है। थर्ड ग्राउंड है डिजर्शन। हस्बैंड अगर वाइफ को छोड़ देता है यानी उसका त्याग करता है खुद से, तो डिजर्शन ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। थर्ड ग्राउंड है कन्वर्शन। हस्बैंड अगर हिंदू धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है यानी एक्सेप्ट करता है, तो कन्वर्शन ग्राउंड पर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है मेंटल डिसऑर्डर। हस्बैंड अगर मेंटली डिस्टर्ब यानी पागल हो गया है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर कोर्ट से डाइवोर्स डिक्री ले सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है लेप्रोसी। हस्बैंड को अगर कोढ़ की बीमारी होती है और वो बीमारी लाइलाज होती है, तो लेप्रोसिस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है वेंडल डाइजेसिस यानी यौन रोग। हस्बैंड को अगर HIV एड्स जैसी बीमारी होती है, तो वेंडल डाइजेसिस इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है रिनोसिएशन ऑफ वर्ल्ड। हस्बैंड अगर दुनिया को छोड़कर सन्यासी बन जाता है यानी साधु संत बन जाता है, तो रिनोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है नॉट हर्ट अलाइव। हस्बैंड अगर 7 साल से लापता है, उसे किसी ने नहीं देखा या नहीं सुना, वो लापता है, तो इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। इस तरह से वाइफ को कुछ एडिशनल ग्राउंड दिए गए हैं जिस ग्राउंड पर वाइफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती है। जो ग्राउंड हस्बैंड को नहीं दिए गए, वो सिर्फ वाइफ को ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के तहत दिए गए हैं। बिगैमी यानी हस्बैंड अगर पहली वाइफ जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो बिगैमी इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है अननेचुरल ऑफेंसेस। हस्बैंड को अगर रेप या फिर इसी तरह के अननेचुरल ऑफेंसेस में कन्विक्शन हो जाती है, तो हस्बैंड के खिलाफ वाइफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड है अंडर एज। शादी के वक्त वाइफ की एज 15 ईयर्स थी और वो उस शादी में अब नहीं रहना चाहती, तो वो इस ग्राउंड पर हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। जुडिशल सेपरेशन। हस्बैंड के खिलाफ अगर जुडिशल सेपरेशन की ऑर्डर हो गई है और 1 साल तक वाइफ और हस्बैंड कोहैबिटेशन में नहीं आए, या फिर हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट ने मेंटेन डिक्री पास की है और फिर भी वाइफ और हस्बैंड 1 साल तक कोहैबिटेशन में नहीं आए, तो इस ग्राउंड पर भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। इसी तरह से ऊपर बताए गए ग्राउंड के आधार पर वाइफ कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है और कोर्ट से डाइवोर्स डिक्री ले सकती है। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल सवाल या लीगल क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।